नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 18 साल से 80 साल के बीच में है और आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ये आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो तो आगे चल के आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना मिले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि अप्रैल 2026 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होगा। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि भारत देश में एनआरसी प्रस्तावित है। किसी भी टाइम सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि अब भारत में एनआरसी होगा। और एनआरसी होने का मतलब ये है कि सरकार आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगेगी। और नागरिकता के सबूत प्रमुख रूप से दो ही होते हैं, पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट लोग बनवाते नहीं हैं क्योंकि उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है और जन्म प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाते क्योंकि उनके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। तो आइए आपकी इसी समस्या का आज मैं पूरा समाधान करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आप मात्र 100 रुपये में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। और कौन कौन से इसके लिए दस्तावेज लगेंगे वो सभी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात रखी थी एनआरसी को लेकर के कि सरकार एनआरसी करवाने जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि एनआरसी क्या है। एसआईआर तो हो चुका, अब ये एनआरसी क्या है। तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत देश में रह रहे वैध नागरिकों की सूची वो बनाई जाएगी। एक लिस्ट बनाई जाएगी जो कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं और उन्हीं को भारत का नागरिक लीगल रूप से माना जाएगा और उन्हीं को भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए जाएंगे और सरकारी सुविधाओं भी उनको लाभ लेने के लिए उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी भारत देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए की तरह हमारे भारत देश में रह रहे हैं। यहाँ पर काम करने आए थे, उसके बाद यहाँ इतना उनका मन लग गया कि बाहर वापस जाने का मन ही नहीं करा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हमारे कई पड़ोसी देशों से कई सारे अवैध रूप से घुसपैठिए आके यहाँ पर रह रहे हैं और भारत देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र का इससे क्या रोल है, जन्म प्रमाण पत्र कैसे लिंक है इन घुसपैठियों से। तो देखिए, सरकार का एक नियम था कि 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है उनको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज भविष्य में नहीं दिखाना है। अब ये नियम जो है भारत में तो था ही था, ये साथ में पड़ोसी देशों को भी पता चल गया। वहाँ से कुछ अवैध तरीके से लोग आके हमारे भारत देश में रहने लगे। उन्हें ये पता था कि अगर कोई भी अधिकारी हमारे घर पर जांच करने आएगा, हमसे नागरिकता का सबूत मांगेगा, तो हम सिंपली ये कह देंगे कि भाई साहब हमारा जन्म 1985 में हुआ है, 1987 से पहले हम भारत में रह रहे हैं। और हुआ भी ठीक ऐसे ही। जिन पर लोगों को शक होता, सरकार उनके घर पर जाती, अपने अधिकारियों को भेजती और वो लोग यही चीज़ दोहरा देते। अब सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि संविधान में ये क्लियर लिखा हुआ है, ये एक्ट बना है 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि 1987 से पहले जो भी भारत देश में रह रहा है उसको स्वतः भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा बिना किसी दस्तावेज के। तो यहाँ पर सरकार ने एक तोड़ निकाला, आप लोग कह सकते हो एक बीच का रास्ता निकाला। वो रास्ता कुछ ऐसा था कि 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है भारत में, ठीक है, आप भारत देश के निवासी हो, वो भी ठीक है, हम मानते हैं, चलो आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है। तो 1987 से पहले अगर जन्म हुआ है तो आप अपना ना सही अपने पूर्वजों का ही कोई दस्तावेज दिखा दो। घर, मकान, दुकान कुछ तो होगा आपके पास, उसकी रजिस्ट्री आप दिखा दो, है ना। तो ये जो रूल आया, इससे जो अवैध घुसपैठिए थे उनकी रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि भाई जो पहले जो मूल रूप से भारत में रह रहा है उसके पास उसके पूर्वजों का कुछ ना कुछ जरूर होगा दस्तावेज, बट जो बाद में आए हैं घुसपैठिए हैं उनका यहाँ कुछ है ही नहीं, तो उनको कैसे दस्तावेज मिलेगा कोई। और सरकार का ये तरीका काम करा और घुसपैठिए इससे पकड़े जाने लगे। अब बात आई है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। तो जन्म प्रमाण पत्र एक ठोस सबूत है अगर आप भारत देश के नागरिक हो। अगर ये आपके पास है तो आपको कोई भी नागरिकता आपसे नहीं छीनेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप शक के घेरे में हो।
शक के घेरे में कैसे हो कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। तो इसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये सवाल है कि यार उस टाइम 1980-90 के आसपास इस दशक में अधिकतर लोगों का जन्म घर पर ही होता था, और जो अस्पताल जाते भी थे तो अस्पताल में व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट बन सके। उसके लिए लोगों को भटकना पड़ता था, लोग थक हार के घर पर बैठ जाते थे। और ये चीज़ सरकार भी मानती है कि सरकार की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने कई सारे विकल्प आपको दिए हैं। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट मिलेगी नागरिकता से रिलेटेड। आप उनमें से अगर कोई एक दस्तावेज दे देते हो फिर भी आप भारत देश के नागरिक हो। बट आज बात हो रही है बर्थ सर्टिफिकेट की। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट आगे चल के कई चीज़ों में यूज़ होगा। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका आगे चल के एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। सरकारी योजना में अगर आप आवेदन करोगे तो वो नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट आप बिना किसी दस्तावेज के कैसे बनवा सकते हो। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 2 गवाह होने चाहिए जो कि आपसे 5 से 10 साल उम्र में बड़े होने चाहिए। नंबर 1 पर याद रखिएगा, 2 गवाह आपको चाहिए होंगे और उन दोनों गवाहों का आधार कार्ड चाहिए होगा पहचान के तौर पर कि वो भारत देश के एक्चुअल निवासी हैं, है ना। पहचान के तौर पर जो गवाह होते हैं उनका आइडेंटिटी तो लगता है, तो ये चाहिए होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, वकील के पास आपको जाना है। वकील के पास जाना है लेकिन कुछ दस्तावेज लेकर के, जैसे आधार कार्ड आपको लेके जाना है पहचान के तौर पर, निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको निवासी के तौर पर। इसके अलावा अगर आपके पास पार्षद से लिखा हुआ या ग्राम प्रधान से लिखा हुआ लेटर पैड होगा तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो ये सब चीज़ें लेके आप वकील के पास जाओगे, वो आपका एक एफिडेविट तैयार करेगा। उस एफिडेविट को आप ले करके अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, यहाँ पर जाओगे, कहीं पर भी चले जाना आप, इसमें से गांव शहर कहीं भी रहते हो, आपको वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन का एक फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को लेकर के आओगे, फॉर्म को फिलअप करिएगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी उसमें जानकारी भरी जाए वो सही होनी चाहिए। जो जानकारी आधार कार्ड में वही जानकारी वोटर आई डी कार्ड में, दोनों में अगर मिसमैच होता है डाटा का तो फिर आप फंसोगे, ठीक है। अगर दोनों में मिसमैच है तो आप उससे पहले करेक्शन करवाइए। इसके बाद उस फॉर्म को आप भर दोगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उसको साथ में पिनअप कर दीजिएगा। और एक जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे, जहाँ से आपने फॉर्म लिया है फॉर्म वहीं पर जमा होगा। और जब आप फॉर्म को जमा करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा लेट से भरने का फॉर्म, यानी आप इतनी देर में बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवा रहे हो, तो उसका एक वैलिड जेन्युइन रीज़न आपको बताना होगा। वो लिख दोगे आप उसमें, फिर वो आपका सबमिट हो जाएगा। जहाँ पर आप जमा करोगे वहाँ के अधिकारी 15 से 20 दिन में अपना काम शुरू करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो आपके घर मोहल्ले तक भी आते हैं। और इतना कर लेने के बाद अपना 1 से 1.5 महीने के भीतर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आपके दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के ज़रिए डिलीवर हो जाएगा। शायद 100 रुपये के आसपास इसका चार्जेस पड़ता है, कोई राज्य 400 लेता है, कोई 300, कोई 100, वो डिपेंड करेगा आप किस राज्य में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो या देहात में रह रहे हो। तो आप अपने राज्य के नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके स्टेट में कितनी फ़ीस अनुमानित लग सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।